नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जाबिर हुसैन। आप देख रहे हैं रियल इंडिया न्यूज 24। रियल इंडिया न्यूज 24 न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस समय खबर आ रही है यूपी के मुरादाबाद जिले से। आइए रुक करते हैं अब बड़ी खबर की तरफ। उप जिलाधिकारी ने ब्लॉक सभागार में मीटिंग कर ग्राम प्रधानों से गौशाला में भूसा संग्रह करने की अपील। भगतपुर बुधवार को ब्लॉक सभागार में उप जिलाधिकारी सदर एवं खंड विकास अधिकारी के द्वारा संयुक्त बैठक आयोजित की गई, जिसमें ग्राम प्रधान, सचिव, लेखपाल, कानूनगो एवं नायब तहसीलदार के साथ भूसा संग्रह के संबंध में बैठक की आयोजित, जिसमें उप जिलाधिकारी सदर द्वारा एक कमेटी ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में गठित की गई है, जिसमें सदस्य के तौर पर सचिव, लेखपाल, पंचायत सहायक, रोजगार सेवक, कोटेदार रहेंगे और ग्राम पंचायत में दानदाताओं से भूसा दान में देने की अपील करते हुए भूसा दान में प्राप्त करेंगे। गौशालाओं पर अथवा उचित स्थान पर अपनी देखरेख में पूर्ण सुरक्षा के साथ भंडार करेंगे। प्रतिदिन दान में प्राप्त भूसे की सूचना प्रति एक दिन खंड विकास अधिकारी अपने सचिवों के माध्यम से प्राप्त करके उप जिलाधिकारी को देंगे, ताकि वर्ष भर गोवंश पशुओं को अच्छे से पेट भर के खिलाया जा सके। इस दौरान एसडीएम सदर जितेंद्र सिंह बीरवाल, नायब तहसीलदार पल्लवी पाल, कानूनगो मोहम्मद यूनुस, बीडीओ राजेंद्र सिंह, एडीओ मनोज कुमार, अखिल भारतीय प्रधान संगठन के जिला अध्यक्ष रणवीर सिंह, अखिल भारतीय प्रधान संघ अध्यक्ष नवाब अली, प्रधान जाहिद हुसैन ठेकेदार, तस्लीम अहमद, दिलशाद हुसैन, रहमत अली, मुनव्वर अली, इस्लाम अली, उमेश सिंह, लल्लू सिंह, नईम अहमद आदि भारी संख्या में ग्राम प्रधान मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, मुरादाबाद देहात। सर, आज ब्लॉक सभागार में प्रधानों को इकट्ठा करके एक मीटिंग की गई है, क्या पूरा इसका उद्देश्य था? हमने अपने भगतपुर टांडा ब्लॉक के प्रधानों के साथ इस आशय की मीटिंग की है कि इस टाइम फसल कटाई का समय है और हम अपने गोवंश के लिए हमने अपील की है कि हम प्रत्येक किसान से, जो सीमांत ना हो, ज़्यादा छोटा किसान ना हो, जो ठीक किसान हो, उसे 1 क्विंटल दान में भूसा देने की अपील की है। प्रधान, लेखपाल, सचिव, ये सब लोग जाके इस अपील को किसान से करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि पर्याप्त मात्रा में हमारा भूसा बैंक इस फसल के सीजन में तैयार हो। अच्छा, जैसे कि देखा गया कुछ प्रधान भूसा इकट्ठा करने के लिए आते हैं तो उनकी कैपेसिटी नहीं हो पा रही है, तो उनके लिए क्या कदम उठाया जाएगा आपकी तरफ से? नहीं, ये तो अपील है, किसी पे ऐसा कोई दबाव नहीं है, लेकिन अपील करने के लिए इसमें छोटी बड़ी बात नहीं होती। ये बात हमने पहले ही कही है, भाई कमज़ोर किसान से ऐसा अपील में तो दबाव होता ही नहीं। अपील तो हम हाथ जोड़ के अपील कर रहे हैं इस तरीके से कि हमारे लिए 1 क्विंटल भूसे का दान आप दें, ताकि हमारे गोवंश को कोई प्रॉब्लम ना। अच्छा, कुछ प्रधान इसमें दबाव में भी हैं, जैसे कि राजस्व विभाग की तरफ से कुछ जमीन का भी मामला चल रहा था, उसको लेके क्या कहना चाहिए? नहीं, राजस्व विभाग से जो जमीन के कोई दबाव नहीं है। कई बात वहाँ पॉलिटिकली ऐसी बात हो जाती है। प्रधान हम तो चाहते हैं कि उनका नाम, कई लोग भी चाहते हैं कि भाई हमारा नाम ना आए, क्योंकि जिस संबंधित से सरकारी ज़मीन को खाली कराया जाता है वो थोड़ा सा उससे दुश्मनी टाइप मानने लगे, इस तरह की बात होती है। ये तो सामान्य बात है, सभी समझते हैं। वो रेवेन्यू विभाग का ही काम है, हमारी सरकारी मशीनरी का काम है, उसमें प्रधान का कोई योगदान नहीं है। वो हम ही खाली कराएंगे और हम ही अपने जिम्मे बढ़ेंगे कि हमने खाली कराई है। कुछ प्रधानों का ये भी कहना है कि जैसे लेखपाल द्वारा जो जमीन खाली नहीं कराई जा रही ग्राम समाज की, और लेखपाल द्वारा उनसे वसूली की जाती है। नहीं, ऐसा कोई संज्ञान में नहीं है, ना ही किसी प्रधान ने ऐसी बात कही है। और हमने समझ जिम्मेदारी ली है, पहले से भी हमने काफ़ी ज़मीनें खाली करी है, चारा भी हमने जगह जगह बोआया और इसे इस बार हम लक्ष्य को पूर्ण भी करेंगे। प्रत्येक अपनी बोने लायक ज़मीन में हम गोवंश के लिए हरा चारा बोआएंगे। सर, आज ब्लॉक सभागार में सारे प्रधानों की मीटिंग हुई थी, तो क्या पूरा इसका उद्देश्य था? आज मीटिंग का उद्देश्य था, जो गौशालाएँ चल रही हैं हमारे ब्लॉक भगतपुर टांडा में, 3 गौशालाएँ चल रही हैं और उसमें जो डीएम साहब के द्वारा एसडीएम साहब आए थे, उन्होंने भूसे को लेकर के हर ग्राम पंचायत से दान करने के लिए बात रखी थी और जितने भी हमारे 73 प्रधान थे सभी से उन्होंने अपील की कि भाई हर ग्राम पंचायत से मुझे 70 कुंटल भूसे की व्यवस्था आप गौशालाओं के लिए कराई जाए। अच्छा, जो प्रधान अगर 70 क्विंटल भूसा देने के सक्षम नहीं है तो उनके लिए क्या आदेश देखे गए? जो देने के लिए सक्षम नहीं है तो उन पर कोई जोर दबिश नहीं है। एक हाथ जोड़ के गुजारिश की गई है, अगर किसी से 70 कुंटल नहीं दिया जाता है तो एक ऐसा भी है 100 कुंटल दे देगा, एक से कुछ थोड़ा कम ले लेंगे, प्यार मोहब्बत से उनसे भी ले लेंगे कम करके। प्रधान भाई थे, सभी ने एसडीएम साहब को आश्वासन दिया कि हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा जितनी व्यवस्था होगी हम डीएम साहब के आदेश का पालन करेंगे और गौशालाओं को जो है
बढ़िया तरीके से चला। सर आज ब्लॉक सभागार में एचएम साहब ने सारे प्रधानों की मीटिंग की थी, तो क्या उद्देश्य था इसका? मीटिंग का उद्देश्य था ब्लॉक भगतपुर में 3 गौशालाएं संचालित हैं और तीनों गौशालाओं के लिए, क्योंकि इस समय गेहूं की कटाई भूसा की संग्रहण चल रहा है, तो भूसा संग्रहण करने के लिए मीटिंग बुलाई गई थी उप जिलाधिकारी महोदय के अनुरोध पर। अपील की थी प्रधानों से और ब्लॉक भगतपुर के समस्त प्रधानों ने उनकी अपील को ध्यान में रखते हुए सभी ने अपनी सहमति दी है और भूसा संग्रहण किया जाएगा। कितना भूसा एक प्रधान को? भूसा एक प्रधान से 60 या 70 कुंटल के आसपास कहा गया है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि कुछ ग्राम पंचायतें ऐसी हैं कहीं से कम भी हो सकता है, कहीं से ज़्यादा भी, लेकिन भूसा मिलेगा। उनकी अपील थी और प्रधानों ने उसे स्वीकार किया है और सभी प्रधान जो है उसको अनुपालन करेंगे। विकासखंड सभागार में उप जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में ग्राम प्रधान जी, सचिव एवं लेखपाल साहब की बैठक की गई, जिसमें नायब तहसीलदार पल्लवी वानिया जी एवं कानून गो उपस्थित रहे। विकासखंड के सभी अधिकारी एवं सचिव भी उपस्थित रहे। बैठक का मुख्य एजेंडा था गौशालाओं हेतु भूसा संग्रहण करना। भूसा संग्रहण हेतु एक कमेटी गठित की गई, जिसके अध्यक्ष ग्राम प्रधान जी होंगे और सदस्य के तौर पर कोटेदार, पंचायत सहायक, रोजगार सेवक, ग्राम पंचायत के सचिव एवं ग्राम पंचायत पर कार्यरत लेखपाल होंगे। ये पूरी कमेटी गांव में जो भी कृषक अथवा अन्य कोई भी व्यक्ति गौशालाओं हेतु दान में भूसा या अन्य कोई खाद्य सामग्री देता है, तो कमेटी उसे स्वीकार करेगी और दानदाता का नाम, उसके पिता का नाम, मोबाइल नंबर और दान में की गई वस्तु का नाम अथवा फसल का नाम, दान में दी गई मात्रा को अपने रजिस्टर पे अंकित करते हुए उसकी सूचना खंड विकास अधिकारी को दी जाएगी। खंड विकास अधिकारी सभी ग्राम पंचायतों में दान में प्राप्त भूसे को कंसोलिडेट करके उप जिलाधिकारी महोदय को सूचना देंगे एवं पशुपालन विभाग को इसकी सूचना दी जाएगी।